खुदावंद यीशु मसीह के पाक अज़ली अब्दी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो मेरे और आपके ज़िंदा खुदावंद हमारे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, ताकि हम उसके ज़िंदा होने की खुशी को मना सकें। और मैं खुदा के कलाम अक़दस में खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे साथ वो सारे लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के कलाम अक़दस को सुन सकें और खुदा उनके कलाम से फैज़याबी हासिल कर सकें। आज के लिए खुदा उनके कलाम अक़दस का हवाला जो मैं आपके दरमियान रखने और पढ़ने को हूँ, खुदा उनके कलाम अक़दस में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से खुदा उनके कलाम की तलावत कर रहा हूँ। मेरे साथ दोबारा आप हवाला नोट कर लें। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से मैं आपके लिए खुदा उनके कलाम अक़दस में से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज मेरे और आपके हमारे ज़िंदा खुदावंद खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये वक्त दिया और ये मौका बख्शा ताकि मैं खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ लेकर आपके दरमियान आ सकूं और आपको खुदावंद के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करता हुआ बता सकूं। खुदावंद का हम शुक्र अदा करना चाहते हैं, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें नज़र आता है कि जुम्मे के रोज़ जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने वो सलीबी मौत मेरे लिए और आपके लिए गवारा की, उसने वो मौत मेरी और आपकी खातिर गवारा की। और फिर इसी तरह से अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी ज़ुबान मुबारक से अपने उन तमाम तर जो लोग जो उसके दुश्मन थे, जो उसे मरवाने के वक्त वहाँ पर हाजिर थे, जो उसे जानते थे, खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक हम देखते हैं कि वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और उनके मौजूदगी में जब वो हैकल में थे तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं इसे 3 दिनों में उठा खड़ा करूँगा। और खुदावंद का शुक्र हम अदा करते हैं कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह वो वादों में सच्चा और ज़िंदा खुदा है, कौलो इकरार में ज़िंदा खुदा है, और वो लोग भी जानते थे कि जिस तरह यीशु ने उनसे कहा है, वो जानते थे जब खुदावंद यीशु ने अपनी जान दी तो वो बादशाह के पास इसीलिए गए क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद यीशु सच्चा है। खुदावंद यीशु हमेशा सच बोलता है। और वो जब दोबारा जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम बादशाह के पास जाएं और इजाज़त लें ताकि उसकी कब्र पर पहरा बिठा सकें। हम जानते हैं उसने कहा था कि अगर तुम इस हैकल को, और वो जानते थे वो उस हैकल की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक हम जानते हैं वो हैकल जो 40 साल में बनी, और वो लोग जो दूसरे ये सुन रहे थे ये बात, जो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि यीशु अपने बदन की बात कर रहा है, तो वो सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि 40 दिन में एक हैकल जो इतनी मुश्किल से तामीर की गई या बनी, और आज खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम इसे गिरा दोगे। लेकिन जो उसके दुश्मन हैं, जो उसके मुखालफत में थे, वो लोग जानते थे कि यीशु उस हैकल की बात नहीं कर रहा था, उस ज़मीनी हैकल की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपने बदन की बात कर रहा था। और इसीलिए वो परेशान थे, इसीलिए उन्होंने पहरे भी लगवाए खुदावंद यीशु के कलाम अक़दस के मुताबिक हम जानते हैं। लेकिन मौत और कब्र पर मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने फ़तह पाई और अजीज़ों वो ज़िंदा हो गया। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस ज़िंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं जो ज़िंदा है और जिसने जो वादा किया है वो अपने वादों में सच्चा। और फिर खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक हमें उन सारे कौल और करार को पूरा करता हुआ नज़र आता है।
हम देखते हैं शागिर्द गो इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन उस तौर पर उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा बार जब खुदावंद उनके साथ थे तो खुदावंद यीशु ने उनसे ये बात शेयर की कि ज़रूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, और फिर हमें नज़र आता है कि वो उसे मार डालें, और फिर खुदावंद यीशु ने उन्हें बताया कि वो मुर्दों में से यानी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन ये बातें शागिर्दों को जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, और हम देखते हैं कि उसकी जी उठने की खुशखबरी भी जो औरतें हैं वो उन शागिर्दों तक पहले लेकर गईं। उन औरतों ने वो खुदावंद यीशु के ज़िंदा होने की खुशखबरी पहले सुनी, उसे खुदावंद यीशु को ज़िंदा होते खुद देखा और पहले उसकी गवाह ठहरी। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और इसीलिए खुदा के कलाम अक़दस में से जिस तरह हमने पढ़ा है, ये खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक जिस तरह उसके लिए ये था, ये खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक उसके तमाम तर उस पेशन गोइयों और नविश्तों का पूरा होना ज़रूर था, जिस तरह खुदा के कलाम अक़दस में खुदा के कलाम में मरकूम की गई थी। लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, किसके मुताबिक जी? किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह, जिसने ये वादा किया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और वो वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे सच्चे हैं, कौल बरहक हैं। और मज़ीद खुदा के कलाम अक़दस में हम देखते हैं, खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 55 आयत में देखते हैं तो लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। लिखा है, मौत जो है वो फतह का लुकमा बन गई, मौत फतह का लुकमा बन गई। ये मौत जो खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक हमें नज़र आता है, जिस पर मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने अजीज़ो फतह पाई है, उसने अपने कौल और वादों को खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक पूरा किया है। वो जो ज़िंदा खुदा है, वो जो हकीकत खुदा के कलाम अक़दस में बयान करता और फिर उसे पूरा करता हुआ नज़र आता है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि अजीज़ो उसी के वसीला से हमने मुकम्मल निजात पाई है। उसी के वसीला से हम, जिस तरह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, हमारे साथ जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ भी ये वादा है कि वो भी खुदावंद के साथ जी उठेंगे। इसलिए अजीज़ो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग चर्चिस में जमा नहीं हो सकते हैं, इबादत गाहों में जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं इस फैसिलिटी के लिए जो खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा ने हमें एक करना और एक जगह पर खुदा लाता है। जितने आप लोग ऑनलाइन हैं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और इसी तरह से खुदावंद के उस जी उठने की खुशी को आपके साथ शेयर करना चाहता और मनाना चाहता हूँ कि खुदा आपको इस आने वाले इस मौका पर और दिन पर खुदावंद की इस खुशी को हम घरों पर हैं, हम बड़ी खुशी से मनाते हुए खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा का शुक्र अदा करने वाले हों। हम उसका शुक्र अदा करने वाले हों जिसने हमारी ज़िंदगियों में आज का दिन बख्शा, जिसने आज हमारी ज़िंदगी में ये मुमकिन किया कि हम खुदा की हज़ूरी में आ सकें। खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरा और आपका मुनज्जी जी उठा है। हम उस पर ईमान रखते हैं जो अपने वादों का सच्चा और ज़िंदा और बरहक खुदा है। जिस तरह उसने कहा था खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक, उसी तरह उसने अजीज़ों किया भी है, और वो अपने वादों का ज़िंदा खुदा है। मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में एक और हवाला, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक अजीज़ों, मेरा और आपका मुनज्जी अपने कौल इकरार में सच्चा निकला। वो लोग जो जानते थे कि यीशु ने कहा है, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने
उसकी कब्र पर पहरा लगवा दिया। और वो पहरेदार जब यस्सु को जिंदा होते हुए देखते हैं तो वो भागते हैं उनकी तरफ उन्हें बताने के लिए। और वो भी जानते थे कि यस्सु कभी भी झूठ नहीं बोलता। वो जानते थे कि उसने जिंदा होना है। वो जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो खुद भी जिंदगी का मालिक और खालिक है। और यस्सु ने जिंदा होकर ये जिंदा उम्मीद हमारी ज़िंदगियों में अजीज़ो बख्श दी है कि हम भी खुदावन का शुक्र अदा करें कि हम उस जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। इसलिए अजीज़ो हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग इस खुशी को मनाते हैं, इस खुशी को खुदा के लोग मनाते हैं। इसलिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा और आपका मुनज्जी अपने कौल और इकरार के मुताबिक जिस तरह उसने कहा था उसे अपने कहे के मुताबिक वो जी उठा है। यीशु ने उन्हें कहा था इस हैकल को गिराओ तो मैं इसे 3 दिनों में उठा खड़ा करूंगा। और फिर मेरा और आपका मुनज्जी तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। उसने खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक मौत पर और कब्र पर फतह पाई है। इसलिए अजीज़ों हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि मेरा और आपका मसीहा ज़िंदा खुदा है जो मौत पर भी फतह पा चुका है, कब्र पर भी फतह पा चुका है। इसलिए जब हम एक साथ मिलकर जो है वो इस खुशी को जिस तरह पहले जमा होते थे, चर्चेज़ में जमा होते हैं और इस खुशी को मनाते हैं, इस तरह नहीं मना रहे, लेकिन हम अपने ख़ानदानों में रहते हुए, घरानों में रहते हुए इस खुशी को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि ये खुशी ऐसी खुशी है जो हमारी ज़िंदगी में खुशी और मसरत भर देती है। इसलिए अजीज़ों हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। उसी के वसीला से मैं और आप भी इसी तरह ज़िंदा किए जाएंगे। उसने हमारी ज़िंदगियों में ये ज़िंदा उम्मीद बख्शी है। इसलिए आज मैं आपको जितने मेरे साथ ऑनलाइन हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको खुदा उन में होता हुआ आज के इस ख़ास दिन के मौका पर ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहना चाहता हूँ। आप सबको जो इस वीडियो को देखेंगे और जो अभी लाइव होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से, मेरे घरानों की तरफ से, तमाम तर मसीही लोगों की तरफ से आपको ईद क़यामतुल मसीह हैप्पी रेज़रेक्शन डे मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो मैंने और आपने खुदा के कलाम अक़दस में से सुना है, सीखा है, खुदा इसके वसीला से भी हमें कसरत की बरकत बख्शने वाला हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। खुदावंद बरकत आपको बख्शे, आमीन।